हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे कार्यपत्रक 27। और आपको पता है पिछली वर्कशीट में भी हम ऐसे ऐसे एकांकी को पढ़ा था हमने, और इस कार्यपत्रक में भी हम इसी एकांकी को पढ़ेंगे। पिछले कार्यपत्रकों में हमने जाना कि मोहन के पेट दर्द ऐसे ऐसे को जानने के लिए मोहन से माँ, पिताजी, पड़ोसी दीनानाथ, वैद्य जी, डॉक्टर तथा पड़ोसन ने तरह तरह के सवाल किए। तभी वहाँ पर मास्टर जी आ जाते हैं। मास्टर जी के आने पर वहाँ क्या क्या हुआ, आओ इस कार्यपत्रक को पढ़कर जानें। ओके, तो ये आपको पता ही है कि ऐसे ऐसे कहानी हम पढ़ रहे थे। मास्टर जी, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो उस क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? तो मास्टर जी जो है अब मोहन के घर पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई कल तो स्कूल आना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं होती है। ओके, और माँ से पूछते हैं कि आपने इसे क्या खिलाया था। माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं, कुछ नहीं खाया, उसकी माँ बोलती है। मास्टर, तब शायद न खाने का दर्द है, क्योंकि कई बार खाना न खाने से भी दर्द हो जाता है पेट में। समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर जी, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसी ऐसी की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ, सच? क्या बीमारी है यह? ओके, देखते हैं क्या बीमारी है यह। ओके मास्टर जी, अभी बताता हूँ। मोहन से, अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। टीचर उससे पूछता है कि होमवर्क तो कर लिया कि नहीं। माँ, जवाब तो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं। मास्टर जी, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। मोहन जी, सब नहीं हुआ। तो यही था उसके पेट के दर्द का कारण। उसका वर्क नहीं पूरा हुआ था, स्कूल का काम पूरा नहीं हुआ था, इसलिए वो पेट के दर्द का बहाना बना रहा था। आप तो ऐसा बहाना नहीं बनाते ना बच्चे, अपना काम पूरा करना चाहिए। ओके, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट प्रश्न है, मास्टर जी को ऐसे ऐसे बीमारी में कौन सा दर्द समझ में आया? कौन सा दर्द समझ में आया था? बहाना बनाने का कि पेट में दर्द है। तो ये देखिए, इसका आंसर आपको लिखना है। यस, मास्टर जी को ऐसे ऐसे बीमारी में दर्द का कारण स्कूल का काम पूरा न होने का बहाना समझ में आया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। यस, मास्टर जी ने मोहन से क्या सवाल किया? क्या सवाल किया था मास्टर जी ने? काम तो पूरा कर लिया है, ये सवाल किया था ना मोहन से। तो इसका आंसर आप लिखेंगे। यस, मास्टर जी ने मोहन से प्रश्न किया, क्या तुमने स्कूल का काम पूरा कर लिया? ओके स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। यस, मोहन ने केला और संतरा खाया। मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। मोहन ने क्या खाया? एंड फोर्थ इसमें सेंटेंस है, मोहन केला और संतरा खाओ। तो देखो, इन वाक्यों में जो है 4 वाक्य हैं, पता है स्टूडेंट आपको। फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, विधिवाचक वाक्य। मोहन ने केला और संतरा खाया। दूसरे में नहीं आ गया, नहीं का मतलब निषेध, निषेधवाचक वाक्य है ये। और तीसरे में जो है, मोहन ने क्या खाया, प्रश्न पूछने क्या खाया उसने, तो ये है प्रश्नवाचक। और चौथा हमारा क्या है, मोहन केला और संतरा खाओ, आदेश दे रहे हैं कि केला और संतरा तुम खाओ, तो ये है हमारा आदेशवाचक वाक्य। ओके, तो अब देखिए, इन वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है, मोहन ने केला और संतरा खाया। बाकी 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ अलग अलग हैं। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है, तो ऐसे वाक्य जो किसी कार्य के होने के बारे में बताते हैं तो हम उसे कहते हैं विधिवाचक वाक्य। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के न होने से, इसलिए उसे कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। निषेध का अर्थ है नहीं या मना कर देना। तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। ये प्रश्नवाचक था हमारा, जिसमें प्रश्न पूछते हैं। चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, इसलिए उसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों के बाकी 3 रूप आप सोचकर लिखिए। इसी प्रकार से आपको, जैसे फर्स्ट विधिवाचक तो इसमें दे रखा है, मैंने दूध पिया।
तो इस वाक्य का आपको निषेधवाचक बनाना है, प्रश्नवाचक और आदेशवाचक। तो ऐसे बनाइए। यस, तो देखिए विधिवाचक क्या है हमारा, मैंने दूध पिया। तो इसका निषेधवाचक वाक्य क्या हो जाएगा, मैंने दूध नहीं पिया। अब प्रश्नवाचक वाक्य क्या हो जाएगा, क्या मैंने दूध पिया। और आदेशवाचक वाक्य, मेरे लिए दूध लाओ, आदेश देना, मेरे लिए दूध लाओ। ये है आदेशवाचक वाक्य। इसी तरह से राधा ने कपड़े अलमारी में रखे, ये क्या है, विधिवाचक वाक्य है। किसी के काम के होने का पता लग रहा है कि राधा ने कपड़े अलमारी में रखे। टू सेकंड निषेधवाचक में नहीं लगा देंगे, राधा ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। प्रश्नवाचक में हम प्रश्नवाचक शब्द लगा देंगे, क्या राधा ने कपड़े अलमारी में रखे, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है स्टूडेंट आपको। फिर है आदेशवाचक वाक्य, आदेश देना है, राधा कपड़े अलमारी में रखो। तो ये क्या हो गया हमारा आदेशवाचक वाक्य। ओके, इसी तरह से हमारा मोहन अपना काम स्वयं करता है, ये क्या है, विधिवाचक है। अब आपको निषेधवाचक बनाना आ गया है। जो हमारे वर्ब होती है, क्रिया होती है, उससे पहले नहीं लगा दो। मोहन अपना काम स्वयं नहीं करता है, सिर्फ नहीं लगाया है, देखो करने से पहले नहीं करता है, तो निषेधवाचक बन जाता है। प्रश्नवाचक में हमें सिर्फ क्या करना है, शुरू में क्या लगा देना है, प्रश्नवाचक बन जाएगा। क्या मोहन अपना काम स्वयं करता है, देखो विधिवाचक से पहले हमने क्या लगा दिया और पीछे हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, तो ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। आदेशवाचक वाक्य में हम क्या करते हैं, देखो जो विधिवाचक है, मोहन अपना काम स्वयं, तो उसमें आदेश वाली हमें क्रिया बनानी है। करता है तो एक काम का होना बता रहा है, करो, करो का मतलब आदेश दिया है हमने कि ये काम करो। जैसे आपके टीचर कहते हैं आप सबको अपनी वर्कशीट कंप्लीट करो, तो करो, तो यहाँ पर सिर्फ हमें क्रिया को ही चेंज करना है, मोहन अपना काम स्वयं करो, आदेश के रूप में। तो स्टूडेंट ये कार्यपत्र का आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।